हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक वाला भाई में मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सोचो जरा, आप सुबह उठे, चाय पी रहे हो, मोबाइल खोलते हो और देखते हो सेंसेक्स 900 पॉइंट्स नीचे। हार्ट अटैक जैसा सीन है ना? लेकिन शाम तक वही मार्केट ग्रीन मेन बैंड होता है। ये क्या था? मैजिक? कोइंसिडेंस? या फिर कोई बड़ा खेल जो आपको पता ही नहीं चला? आज इसका ए तो जय समझाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शुरू करते हैं। स्टॉक वाला भाई। भाइयों और बहनों, 18 मई का दिन दलाल स्ट्रीट के लिए एक रोलर कोस्टर साबित हुआ। देखो नंबर्स, सेंसेक्स सुबह 190 पॉइंट्स तक क्रैश, 74,347 के लो तक गिर गया। निफ्टी भी 229 पॉइंट्स के नुकसान में 23,064 पर आ गया और इन्वेस्टर्स के करीब 5 लाख करोड़ रुपए कुछ ही मिनटों में हवा। लेकिन यहां से आया रियल ड्रामा। क्लोजिंग तक सेंसेक्स ने 1135 पॉइंट्स की वापसी मारी। आखिर में 75,315 पर बैंड हुआ, 70 पॉइंट्स ऊपर। और निफ्टी भी 30,649 पर क्लोज हुआ, करीब फ्लैट, लेकिन लोज से 332 पॉइंट्स की रिकवरी। ये है वो चार्ट पैटर्न जिसे ट्रेडर्स कहते हैं, वी शेप रिकवरी। और आज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया। अब सवाल यह है, सुबह ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना गिर गया? 4 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन, ईरान अमेरिका टेंशन। ट्रंप साहब ने ईरान को वार्निंग दी है, क्लॉक इज टिकिंग। यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन अटैक्स। सऊदी अरब में भी टेंशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई डिसरप्शन का डर। रिजल्ट, क्रूड ऑयल $110 पर बैरल के ऊपर पहुंच गया। और जब तेल महंगा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मार्केट गिर जाता है। दूसरा रीजन, डॉलर हो गया महाबली, रुपया गिर गया, 96.39 का न्यू ऑल टाइम लो बनाया। लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड लो। जब रुपया कमजोर होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं। तीसरा रीजन, यूएस बॉन्ड यील्ड्स का मैजिक। अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.6% के ऊपर चला गया। फरवरी 2025 के बाद का हाईएस्ट लेवल। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अमेरिका में पैसा लगाना ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल लगने लगा। तो एफआईआई भैया लोग इंडिया से पैसा निकाल के वहां ले जा रहे हैं। चौथा रीजन, वीक Q4 रिजल्ट्स। टाटा स्टील का प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आया। स्टॉक 3.3% क्रैश। पावर ग्रिड भी गिर गया। अर्निंग्स सीजन की टेंशन अलग ही लेवल पर है। अब समझे, इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ। मार्केट का गिरना लाजमी था, लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है भाइयों। जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पर था, तब क्या हुआ? बाय ऑन डिप्स, बड़े खिलाड़ियों की एंट्री। स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, HNI ट्रेडर्स। इन्होंने सोचा यह तो डिस्काउंट सेल है। जब निफ्टी 23,300 से 400 के सपोर्ट जोन पर आया, वहां से मैसिव बाइंग शुरू हुई। यही लेवल टेक्निकल एनालिस्ट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। IT सेक्टर बना हीरो। यह सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। वही कमजोर रुपया जो सुबह विलेन था, दोपहर तक हीरो बन गया। कैसे? सिंपल, IT कंपनी जिसकी कमाई डॉलर्स में होती है, रुपया कमजोर मतलब उनकी अर्निंग्स बढ़ती हैं। देखो IT स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। टेक महिंद्रा टॉप गेनर, इन्फोसिस स्ट्रॉन्ग रैली, कोफोर्स 4% ऊपर, परसिस्टेंट सिस्टम्स मजबूत, एम्फेसिस 3 से 4% जंप। निफ्टी IT इंडेक्स पूरा 2.43% चढ़ गया। सभी 11 सेक्टर्स में टॉप परफॉर्मर। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी सपोर्ट दिया। भारतीय एयरटेल जैसे हेवीवेट्स ने पुश दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, रिकवरी आई, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी भी कमजोर है। नंबर्स देखो, 2,934 स्टॉक्स गिरे, सिर्फ 895 स्टॉक्स चाहे। निफ्टी मिड कैप फ्लैट, निफ्टी स्मॉल कैप 1.26% नीचे। मतलब क्या? सिर्फ बड़े IT और बैंकिंग स्टॉक्स ने इंडेक्स को बचाया। आम स्टॉक्स, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप्स, अभी भी दबाव में है। सेक्टर्स का हाल, निफ्टी मीडिया 2.24% क्रैश, वर्स्ट परफॉर्मर। PSU बैंक 1.92% नीचे। ऑटो 1.71% गिर गया। मेटल 0.98% लॉस। एक और सरप्राइज, ग्लैंड फार्मा ने 57% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया
और स्टॉक 14% रॉकेट हो गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अभी भी काम कर रही हैं। आप वो बात जो आप सुनने आए हो, कल क्या करें? निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,300 से 400, आज यही से बाउंस आया। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,750 से 800। ऑपसाइड टारगेट अगर 23,750 टूट गया तो 24,000 ओपन है। डेंजर इज गॉन। अगर 23,300 टूट गए तो 30,000 तक क्रैश पॉसिबल। मेरा नजरिया, पर्सनल व्यू, एडवाइस नहीं। भाइयों, F&O ट्रेडर्स के लिए यह हाई वॉलेटिलिटी जोन है। इंडिया विक्स भी से गिर रहा है, जो कंफ्यूजन शो करता है मेरे हिसाब से। पहला, आईटी स्टॉक्स में अभी मोमेंटम है, लेकिन चेस मत करो। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी जल्दबाजी मत करो। तीसरा, निफ्टी 30,750 के ऊपर सस्टेन